कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 7 क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों को ईर्ष्या से दूर रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, बच्चों को ईर्ष्या से दूर रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बड़े बच्चे को उपेक्षित ना रखें। घर में जब नवजात शिशु आ जाए तो बड़े बच्चे को एकदम से उपेक्षित नहीं रखना चाहिए। जब मेहमान नवजात शिशु के बारे में पूछने आए तो उन्हें बड़े बच्चे के बारे में भी सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। माता पिता को खुद ही बड़े बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि बड़ा बच्चा अपनी उससे अधिक महत्ता को समझे और वो नवजात शिशु के प्रति कोई ईर्ष्या ना रखे। नंबर 2, बच्चे के प्रति माता पिता का आश्वासन बने रहना चाहिए। बड़े बच्चे को अपने माता पिता से इस बात का पूरे रूप से आश्वासन होना चाहिए कि वह बड़े बच्चे को छोटे बच्चे से अधिक प्यार करते हैं। उसके साथ समय मिलने पर उसकी सारी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। जब नवजात शिशु सो रहा हो तो माता पिता का पूरा ध्यान बड़े बच्चे की ओर लगाएं ताकि बच्चा महसूस करे कि वह अपने माता पिता के बहुत ही निकट है और माता पिता का पूरा प्यार उसे प्राप्त हो रहा है। नंबर 3, पक्षपात ना करें। माता पिता को अपने सब बच्चों को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। भारतीय परिवारों में पहले के समय में बेटियों के जन्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि बेटों के जन्म को। अतः उनमें आत्महीनता पैदा होती थी और आत्महीनता से ही ईर्ष्या की भावना पैदा होती थी। परंतु आज बेटा बेटी एक ही समान है, अतः उनमें पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, उत्तेजक घटनाओं से दूर रखना। बच्चों को मारपीट, झगड़े, क्रोध, गाली गलौज, डांट फटकार से दूर रखना चाहिए। नंबर 5, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा अपने संवेगों पर पूर्ण रूप से काबू पा लेता है, अतः अपने को हर अवस्था में ठीक रखता है। प्रश्न नंबर 5, बच्चों में अच्छी आदतें सिखाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, शिशु या बच्चे को अच्छी आदतें सिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बच्चों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर देने चाहिए। नंबर 2, बचपन से ही बच्चों में आत्मनिर्भरता, निडरता व चरित्र निर्माण की भावनाओं को उत्पन्न करने देना चाहिए। बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिए। अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। धीरे धीरे इसी आदत से आत्मनिर्भरता आ जाती है। नंबर 3, बच्चों को सदैव सच बोलना, चोरी ना करना, सबसे प्यार करना, ऊंच नीच का भेदभाव ना रखना, बड़ों का आदर करना, सभी सद्गुणों को सिखाना चाहिए। इन्हीं सद्गुणों को विकसित करने के लिए अच्छा वातावरण उसे अवश्य देना चाहिए। नंबर 4, बालकों को आराम या विलासिता की वस्तुओं की आदत नहीं डालनी चाहिए। नंबर 5, बुरी संगत से उन्हें दूर रखना चाहिए। बच्चों के साथ कभी भी कठोर अपशब्द व अपमानजनक शब्द नहीं कहना चाहिए। बच्चों में भय का संचार नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ प्रेम व स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नंबर 6, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर माँ को अवश्य देने चाहिए। उनके प्रश्नों के उत्तर ठीक ढंग से देने चाहिए। नंबर 7, बच्चों में देश प्रेम की भावनाएं आरंभ से ही पैदा करनी चाहिए। नंबर 8, ईश्वर भक्ति उनकी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल होना चाहिए। नंबर 9, बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिए। शुरू से ही ऐसी आदत डालनी चाहिए जिससे पढ़ाई को वे बोझ न समझे और रुचि लेकर अपनी पढ़ाई करें। नंबर 10, बच्चों को कभी भी चोर, भूत, प्रेत आदि के नाम से डराना नहीं चाहिए। उनमें निडरता की भावना पैदा करनी चाहिए। खाली स्थान भरो। नंबर 1, जब कोई भी काम बच्चों की इच्छा के डैश किया जाए तो वह क्रोध व्यक्त करता है। उत्तर, विरोध। नंबर 2, क्रोध करने से बच्चे के डैश पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर, व्यक्तित्व। नंबर 3, बच्चे को अपना काम करने से बहुत संतोष और डैश प्राप्त होता है। आत्मविश्वास। नंबर 4, बच्चे
को डैश डैश का आदर करना चाहिए। उत्तर बड़ों। नंबर 5, बच्चों को सदैव डैश डैश बोलने की आदत डालनी चाहिए। उत्तर सच। नंबर 6, बच्चों को डैश डैश संगत से सदैव दूर रखना चाहिए। उत्तर बुरी। नंबर 7, बच्चों में डैश डैश प्रेम की भावनाएं आरंभ से ही पैदा करनी चाहिए। उत्तर देश। नंबर 8, बच्चों को डैश डैश ढंग से शिक्षा देनी चाहिए। उत्तर मनोवैज्ञानिक।